मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस गंजे को माफी मांगनी पड़ेगी। तो भैया सुना, 12वीं के बाद इंटर करने की सलाह देने वाले मोटा भाई का कहना है कि अम्बेडकर नाम आजकल फैशन बन गया है, अगर इतना ही नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। तब तो लल्लन भैया इन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देकर किसी मंदिर का पुजारी बन जाना चाहिए, ताकि आराम से बैठकर जप सकें सीताराम और 7 जन्मों के लिए हो जाए स्वर्ग का इंतजाम। लल्लन भैया, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन बाद ये लोग पूरा देश ही मनुस्मृति से चलाएं और संविधान को रद्दी की तरह बेच खाएं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ही इन लोगों की विचारधारा झलक रही है कि बाबा साहब और भारतीय संविधान के प्रति इन लोगों की कैसी मानसिकता है, क्योंकि पूरे चुनाव में इनके नेता और सांसद संविधान बदलने की बात कर रहे थे। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि सर का बाल झड़ने से कोई चाणक्य नहीं बन जाता, और अम्बेडकर नाम देसी घी है जो नारंगी गैंग हजम नहीं कर पाता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे भैया अमित शाह जी की इस स्पीच से देश भर में भारी बवाल मचा है और लोग इन्हें संविधान विरोधी के साथ साथ टकला, तड़ी पार और गंजा कहकर नवाज रहे हैं और कहीं कहीं तो पुतला भी जला रहे हैं। लल्लन भैया, लोग तो भड़केंगे ही, क्योंकि जिस संविधान से चलता है पूरा देश और ये लोग खुद हैं ऊंची कुर्सी पर विराजमान, उसके निर्माता हैं इन लोगों के लिए बस 5 किलो राशन के समान। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कल कांग्रेस के एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेके घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं वहां पर निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं। तो भैया सुना, योगी जी का कहना है कि यूपी के हजारों युवा इजराइल मजदूरी करने गए हैं, जहां पर उनका रहना खाना फ्री है और साथ में 1.5 लाख रुपए भी मिल रहे हैं। तब तो लल्लन भैया, ये तो वही बात हो गई कि देश में रहकर विदेश का गुण गाओ और अपनी बेइज्जती अपने ही मुंह से करवाओ। क्योंकि अभी 1.5 साल पहले ये लोग कह रहे थे कि रोजगार का ऐसा भंडार लगेगा कि विदेशी भी यूपी में नौकरी करने आएंगे, लेकिन अब तो बुलडोजर प्रदेश की ऐसी दुर्दशा है कि नौजवानों को इजराइल भेजना पड़ रहा है। लल्लन भैया, बस इसीलिए लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि भाजपाइयों की बातों पर सिर्फ उतना ही भरोसा करना चाहिए जितना कि ट्रेन के डिब्बों में लिखे नीम हकीम के नंबरों पर होता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ ऐसे कैसे हम विश्वगुरु बन पाएंगे जब देश के युवा विदेश में ही बोझा ढोने जाएंगे। वैसे भैया, बुलडोजर बाबा की इस इजराइल भेजो अभियान की पोल यूपी के दर्जनों युवाओं ने खोल दी है कि कैसे उनका वहाँ पर शोषण होता है और उन्हें नौकर नहीं बंधुआ मजदूर समझा जाता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया, मेरे हिसाब से सबसे पहले बुलडोजर बाबा को अपने कट्टर भक्तों को इजराइल भेजना चाहिए, क्योंकि ये बेचारे मटन की एक एक बोटी के लिए तरसे जा रहे हैं और रोटी में सब्जी नहीं गोबर लपेट कर खा रहे हैं।